आया क्या? नहीं अभी नहीं। यार अभी तक तो आ जाना चाहिए था। पक्का किसी को मिट्टी के बारे में भाषण देने लग गया होगा। आ गया आ गया आ गया। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। ये वासु क्या करता रहता है रे तू सारा दिन? जो इस वक्त सबसे जरूरी है। मेरा मन बहुत उदास होता है जब तुझे कोई पागल कहता है। माँ तू बता, तुझे तेरा बेटा कैसा लगता है? भगवान से भी सुंदर। वासु, जो तुम सबको समझा रहे हो मिट्टी मर रही है, मिट्टी मर रही है, क्या सच में ऐसी बात है या कुछ और है? हाँ माँ, मिट्टी सच में मर रही है। हे राम। वासु जल्दी चल, वो नगेंद्र अपने खेतों में आग लगा रहा है। ये कहाँ भागा जा रहा है पागलों की तरह? वो शायद नगेंद्र भाई के खेतों में आग लगी हुई है। पता है मुझे, बनाओ मत। आग बुझाने नहीं, आग को रोकने के लिए गया हुआ है। पूरे गांव में मेरा तमाशा बना के रखा हुआ है। क्या कर रहा तू? फूस जला रहा हूँ और क्या। चाचा पागल हो गया तू? तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से मिट्टी मर रही है। मिट्टी कैसी मर रही है भाई? मैं सालों से चला रहा हूँ, खेती मैं करता था, तू करता है। तो इसलिए तुझे शहर भेजा था, ताकि तेरी वजह से गांव में ताने सुनने को मिले। पर मैं तो इन्हें सही बात बताने। तू होता कौन है मुझे सही बात बताने वाला? खेत मेरे, मेरी मर्जी। फसल काटने के बाद चाहे मैं आग लगाऊं, चाहे कुछ भी करूं। इतना ही नहीं नंद कुमार जी, ये तो हाथापाई पे उतर आया था। अरे झूठ बोल रहा है पिताजी। तुझे आग ना लगे इसीलिए कह रहा था कि खेतों में आग मत लगाओ। चाचा हम खेत नहीं घर जला रहे हैं अपने। खेतों को तो देखा देखा नंद कुमार जी, ऐसे ही बकवास कर रहा था वहीं भी। दिमाग फिर गया इसका, इलाज करवाइए। हम इतने सालों से खेतों में आग लगा रहे, पहले कुछ हुआ है जो अब होने वाला है? इलाज करवाइए इसका। गलती की मैंने तुझे पढ़ाकर। मैंने तो सोचा था कि मिट्टी में तुझे मिट्टी न होना पड़े, पर तूने तो सारी मिट्टी मेरे सर पे डाल दी। बाबा सब लोग बैठ के एक बार मेरी बात तो सुन लो, मैं कह क्या रहा हूँ। क्या हुआ? खून की कमी से मरा है। वासुदा,
वासुदा, हम्म? कब शादी करेंगे? किस लिए करनी है शादी? क्या घर बसेगा हमारा, तभी तो खुशी मिलेगी हमें। तू सोच, मैं मर रहा हूं भूख से, बीमारी से, सांस ना आने से। वासु, कैसी बातें कर रहा है तू? तो सोच, तू भी मर रही है इसी तरह से। वासु, तेरी बातों से ना मुझे डर लग रहा है। तू सोच, हमारे बच्चे भी इसी तरह मर रहे हैं। वासु, तू होश में तो है? मैं होश में हूं कामना, इसीलिए ऐसी बातें कर रहा हूं। वो बेहोश हैं जो मेरी बातें नहीं समझ रहे। देख, तेरी ये बातें ना मेरी तो समझ से बाहर है। तेरी ये बेतुकी सी बातें ना। बातें नहीं है कामना, शादी तो इसी धरती पर करनी है ना। और अगर मैं ये कहूं कि ये मिट्टी हमें ज्यादा देर खुश नहीं रख पाएगी हमारी वजह से, तो हम एक दूसरे को खुश रखेंगे वासु। ये धरती कहाँ हमें खुश रखती है। कामना, तू सोच, इस धरती का सारा पीने लायक पानी खत्म हो गया है। पानी की एक बूंद नहीं बची, तो तू मुझे कैसे खुश रख लेगी? इस धरती के सारे पेड़ काट दिए जाए, मुझे सांस ही ना आए, तो तू मुझे कैसे खुश रख लेगी? ये मिट्टी, ये कुछ भी उगाने के लायक न रहे, तो मैं और तू एक दूसरे को कैसे खुश रखेंगे? एक दूसरे को भूख से मरता हुआ देखकर। कामना, ये मिट्टी हमें खुश रख रही है, हम एक दूसरे को खुश नहीं रख रहे। और अब ये मिट्टी मर रही है। वासु, क्या पागलपन है ये वासु? हर समय एक ही बात, मिट्टी मर रही है, मिट्टी मर रही है। गांव के लोग हंसते हैं तुम पर। वासु, घर बसाने के लिए कमाना पड़ता है। तुम्हारे इस मिट्टी को बचाने के चक्कर में ना हमारा घर तो नहीं बस पाएगा। वासु, हम्म? गांव वाले हमारी बात मानने को तैयार ही नहीं है। हम हार नहीं मान सकते नील। वासु, लोगों की तो छोड़, तेरा खुद का बाप भी तेरी नहीं सुनता। जिस बंदे ने पूरी जिंदगी एक दायरे में गुजार दी हो, उसको इन बातों को समझने में मुश्किल आती है। पर हमें नाउम्मीद होने की जरूरत नहीं। जब हम किसी को बताते हैं ना कि ये मिट्टी हमारी वजह से मर रही है, तो वो हम पे ही हंसते हैं। हाँ, वो तो है, पर हम लोगों को समझाएंगे, उन्हें बताएंगे, ये पेड़, ये कीड़े मकोड़े, ये घास, इस मिट्टी की देखभाल करनी कितनी जरूरी है। सुनिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अपने नालायक बेटे के बारे में? नालायक होता तो किसी को मारता, यहाँ कोई और बुरा काम करता। अन्न देने वाली मिट्टी की ऐसी फिक्र न करता। सारा गांव उसे पागल कहता है। वो शायद इसलिए कि वो जो बात कहना चाह रहा है वो हमारी समझ नहीं आ रही। वासु कह रहा था जो पड़ोस में बच्चा मरा है वो आसपास के गांव का 10वां बच्चा था। तू कहना क्या चाहती है? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि एक बार सारा गांव उसकी बात ध्यान से सुन लो, फिर पता भी चल जाएगा कि वो गलत है या सही। मैं बात करके देखता हूँ। देख वासु, तेरे पिताजी की हम इज्जत करते हैं, इसलिए हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। बोल, तू क्या कहना चाहता है? उम्मीद है तू जो कहना चाह रहा है वो सही हो। बोलो, क्या कहना चाहता है तू? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मिट्टी से उसकी खुराक छीन ली जाए तो मिट्टी मर जाती है और रेत में बदल जाती है। खेत को जलाने से उसकी सतह पर पड़े पत्ते, घास और कीड़े मकोड़े जल जाते हैं। यहाँ तक कि मिट्टी को 1 फीट तक यानी 12 इंच तक गहरा जोतने से उसकी सतह पर पड़े कीड़े मकोड़े बाहर आ जाते हैं, जो सूरज की तेज गर्मी से मर जाते हैं। वैज्ञानिक यहाँ तक कहते हैं कि अगर हमने मिट्टी की देखभाल ना की तो आने वाले 50-60 साल में हम लोग भूख से मर जाएंगे। तो अब हम क्या करें? मोहब्बत। मिट्टी से मोहब्बत।
मोहब्बत सब कुछ सिखा देती है। अब जब मृदा उदास है, तभी घुटी सी श्वास है। अब जब उसे जरूरत जगी, अब माटी को प्यास लगी। अब वो तपी तपी जली जली, जैसे अपनों के हाथों ठगी चली। पेड़ काट जमीन ली, माटी के सर से छांव छीन ली। वो ढूंढो केचुआ अब किधर गया, वो किसान का मित्र मर गया। हमारे व्यवहार से हताश है, नदियां तक उदास हैं। हम चाहते थे जल्दी भंडार भरे, हमने मिट्टी के सीने पे वार करे। और हम जो स्वाद है चख रहे, हम असल में खाद है चख रहे। बेशक अन्न मिला, कई मन मिला, पर हमारा अन्न बीमार है, तन मन बीमार है। हमने मिट्टी से मुंह मोड़ा तो अपना ही लहू निचोड़ा तो एक दाना तक ना उग पाएगा। फिर क्या खुशहाली नाचेगी, किस तरक्की को गाएगा। बंजर बंजर हर मंजर है, ये अपने ही कत्ल की तैयारी है। ये खुद के हाथ में खुद के लिए जो खंजर है, उसे फेंक अब, देख अब। तुझे अपनी ही अगर परवाह है, खुद जिंदा रहने की चाह है, तो चल बहरा ना हो, चुप ना रह। देख माटी ने आवाज दी है, उसे सुनने वालों की तलाश है। अब जब मृदा उदास है, अब जब मृदा उदास है, अब जब मृदा उदास है।